चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 तारीख संडे के दिन का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो 8 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो उससे संबंधित आज जो 9 तारीख दूसरा दिन जो है उसमें सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित या उस नंबर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें व्यूवर्स मिले हैं जिस हिसाब से क्वेश्चंस के बारे में चर्चा हुई इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे फर्स्ट स्थान पर जो है कौन रहा? तो 2000 अगर 19 और 2019-20 की बात करें, 2019-20 की बात करें तो उसमें फ्रंट पर रहा है आपका न्यूजीलैंड। कौन रहा है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है फर्स्ट पर रहा है। दूसरा कोई देश जिसमें फर्स्ट पर रहा है तो सिंगापुर जो है दूसरे नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर जो है दूसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, एक मिनट। सिंगापुर जो है दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरे नंबर पर रहा है हांगकांग चीन। ठीक है, सिंगापुर और तीसरे पर रहा है चीन प्लस हांगकांग। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग लिखा है। और भारत की स्थिति 65 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 65 नंबर पर। तो इतने क्वेश्चंस जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो आप जो इसे लगा लीजिए तो आने वाले एग्जाम्स में जो है शायद आपको प्रॉफिट मिले। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी बहुत फेमस है और इनका मकबरा जो है इनके संबंधित जो भी आपको साक्ष्य मिलेंगे वो मांडू से मिले हैं। तो मांडू किस जिले में आता है? तो धार जिले में आता है। किस में आता है? धार जिले में आता है। ओके, डन है मांडू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के लुसाने में, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अब ये यूरोप का जो है, यूरोप का एक शहर है, बहुत सुंदर अति सुंदर शहर है स्विट्जरलैंड, जाना माना। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आईओसी जिससे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म आईओसी, आईओसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इतिहास में गैर मुसलमानों के लिए कौन सा कर लगाया जाता था धर्म के लिए? ठीक है, गैर मुसलमान मतलब जो है हिंदुओं के लिए जो है धर्म के लिए मंदिर में जाने के लिए और उसके बाद तीर्थ यात्रा जो कर लगाया गया वो जजिया कर था। कौन सा कर था? जजिया कर था। नेक्स्ट है अवतार विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु का अवतार मंदिर, विष्णु मंदिर में जो है कहाँ स्थित है? तो विष्णु मंदिर जो है झांसी। इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है तो जो जो थॉट्स मिले हमने उससे क्वेश्चंस निकाले। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इंदौर में कौन सा शुगर मिल नहीं है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। किससे अकॉर्डिंग सॉल्व करना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और जिसमें शुगर मिल जो इंदौर में नहीं होगी उस पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंदौर में कौन कौन सी शुगर मिल है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, यूपी निम्नलिखित में से कौन सा 2 शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल और यूपी निम्नलिखित में से कौन सा 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यूपी का जो है वो है आपका कथक। क्या है? कथक। और दूसरा जो है आपका आप मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुरी है। तमिलनाडु का है आपका, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपको क्वेश्चन पे आप आंसर लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो ऑप्शन उसमें एक गलत दिया था, विष्णु पूजा। वह प्राकृतिक देवी की पूजा करते थे, प्राकृतिक देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। जो मातृ देवी है उसकी पूजा भी करा करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के वासी मातृ देवी की भी पूजा करते थे। और इसमें रॉन्ग आंसर था विष्णु पूजा, यानी विष्णु भगवान का कोई रोल नहीं था उस समय। नेक्स्ट है किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो गुगली जो है क्रिकेट में यूज़ की जाती है। किस में यूज़ की जाती है? क्रिकेट में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन है बैटरी के ध्रुवण से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड कहा जाता है। एक सिरे पर कैथोड यूज़ होता है और एक सिरे पर बैटरी के एनोड यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? कैथोड और एनोड यूज़ होता है। ठीक है, तो ध्रुवण पर कौन सा
तो ध्रुवण पर यूज होने वाला है वो तो है कैथोड है। क्या है? कैथोड है। नेक्स्ट वन देख लें, सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत है NaCl, और इससे संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो आगे आएगा स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना है? तो नर्मदा नदी पर अल्प और छोटी मोटी, छोटी से बड़ी परियोजना अगर देखा जाए, छोटी से बड़ी परियोजना देखा जाए तो इस पर लगभग नहीं भी तो 40 से 50 परियोजनाएं 40 से 50 परियोजनाएं स्थापित हैं नदी तंत्र में। आपको यहाँ पर हम समझाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी जो है कौन कौन से थॉट्स बेस, मेमोरी बेस क्वेश्चन आंसर पर बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन जो है कैसे आ रहे हैं हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, गन्ना के उत्पाद में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वर्तमान में ब्राज़ील जो है गन्ने के उत्पाद में सबसे बड़ा। बाउल ऑफ शुगर किसे बोला जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बाउल ऑफ शुगर किसे बोला जाता है? तो बाउल ऑफ शुगर किस देश को बोला जाता है? तो क्यूबा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्यूबा को बोला जाता है। यहाँ भी गन्ना की अत्यधिक खेती होती है। 23वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई में ई गवर्नेंस जो है राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आई होप कि आया हो। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के MP के महू इंदौर जिले में हुआ था। ओके, और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य जो है आपकी पिच पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति अधिक रहेगी, आवृत्ति कम रहेगी तो तारतम्य अधिक रहेगा। इसीलिए देखिएगा आप लोग, एक महिला की तुलना में, एक पुरुष की तुलना में महिला की आवृत्ति जो है कम होने के कारण, पिच तारतम्य कम होने के कारण जो है उसकी ध्वनि तेजी से सुनाई देती है और दूर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन और शैवाल किससे मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन और शैवाल, ठीक है, कवक और शैवाल, लाइकेन और शैवाल के बीच में जो है, कवक और शैवाल के बीच में जो है, कवक व शैवाल के बीच में, शैवाल एक प्रकार का लाइकेन है, तो इसके बीच में जो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है। मतलब लाइकेन और कवक जो है एक प्रकार से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप दर्शाते हैं। लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। मतलब वायु प्रदूषण का नियंत्रक होता है, वायु प्रदूषक का सूचक होता है, सॉरी नियंत्रक नहीं सूचक होता है, याद रखिएगा। पॉल्यूशन इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम? सूचक बोलते हैं। वायु प्रदूषक सूचक होता है। और इसी से ही जो है क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर का निर्माण होता है। लिटमस पेपर किससे बनाए जाते हैं? तो लिटमस पेपर जो है लाइकेन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहनी के ज्वाइंट में कौन सी संधि होती है? तो कोहनी के ज्वाइंट जो होते हैं, ठीक है, कोहनी के जो ज्वाइंट होते हैं उसे हिज ज्वाइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, कोहनी के ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है? हिज ज्वाइंट कहा जाता है। तो ये जो ज्वाइंट है ये क्या है? ये ज्वाइंट है, इसे हिज ज्वाइंट, क्योंकि ये सिंगल दिशा में मूव करता है। ठीक है, सिंगल दिशा में मूव करता है, इसलिए हिज ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट है, कपड़ा कागज उद्योग में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो कपड़ा कागज उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है। तो आर्सेनिक केमिकल से जो है सबसे ज़्यादा बीमारियां है। और भारत में अगर देखा जाए पानी में सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल
केमिकल की मात्रा ज़्यादा है तो वो है ऑर्सेनिक। क्या है? ऑर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ऑर्सेनिक क्या होता है? पॉइजनेट होता है। क्या होता है? पॉइजनेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नमक और जल के घोल को किसी घाव पर लगाया जाए तो वह किस तरह का कार्य करता है? तो नमक और जल के घोल को किसी के घाव पर लगाया जाता है तो वह एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। किसी व्यक्ति के घाव पर जैसे ही लगाएंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड का, रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का सा जम जाता है। ठीक है, तो रक्त क्लॉट हो जाता है, इसीलिए एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। नेक्स्ट वन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सीरीज ए बी और ओ। अगर यहाँ पॉजिटिव की बात करें, इन सब में पॉजिटिव की बात करें तो इधर होता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो इसमें कौन सा रक्त किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है? तो इसमें जो है ए बी जो है वो सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही। और ओ जो है सर्वदाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वास्तविक सर्वदाता कौन सा है? वास्तविक सर्वदाता कौन सा है? तो वास्तविक सर्वदाता होगा आपका ओ नेगेटिव। क्या होगा? ओ नेगेटिव होगा। वास्तविक सर्वदाता होगा आपका ओ नेगेटिव। क्या होगा? ओ नेगेटिव जो है वास्तविक सर्वदाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और वास्तविक सर्वग्राही की बात की जाए, वास्तविक सर्वग्राही की बात की जाती है तो वो क्या है? तो वो है आपका ए बी जो है, ए बी पॉजिटिव जो है वास्तविक सर्वग्राही है। क्या है? वास्तविक सर्वग्राही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब ए बी जो है सबको दे सकता है और सबसे ले सकता है। क्या कर सकता है? सबसे ले सकता है। और ओ नेगेटिव जो है ये सबको दे सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जिस भी रक्त समूह का ओ नेगेटिव है वास्तविक सर्वदाता है, और जिसका ए बी पॉजिटिव है वो वास्तविक सर्वग्राही है। तो इतने क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए। ठीक है, ग्वालियर का किला किसने बनाया था? तो राजा मानसिंह ने बनाया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इतने हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मेमोरी से बनाए गए क्योंकि एक दो थॉट्स मिलने से हमने वो क्वेश्चन को जनरेट किया है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आए। ऐसे ही नेक्स्ट डे 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, उन पर चर्चा की जाएगी। ओके, तो आपको एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में भी बताया था। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।